जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक प्रगति करते हैं, तो जो पहले से ऊंचाई पर है, जो श्रेष्ठ है, उसके मान सम्मान को नुकसान लगता है। अरे आपकी प्रगति उसकी अवनति, आप जैसे बढ़ते हो उसका कम होता है। इसलिए हमेशा 24 घंटे वो आपके बारे में सोचता है कि इसको कभी बढ़ते नहीं जाना चाहिए, इसको बढ़ना नहीं चाहिए। तो जब तक आप जाति में जीवन यापन करेंगे, आप कहेंगे कि मैं कुर्मी, मैं साहू, मैं नाई, मैं धोबी, जब तक मैं करते रहोगे तो आपका सारा मान सम्मान सारा जाता रहेगा। क्योंकि जिसने जाति बनाया उसका फायदा किसको जाता है? जाति बनाने वाले को जाता है। अब आप कहेंगे कि जाति तो हमने बनाया, कुछ लोग और कहते हैं कि भाई भगवान ने बनाया। ये कॉमन लोगों से चर्चा होती है, तब कहते हैं कि भगवान ने बनाया। हमने कहा भगवान ने बनाया, बड़ी अच्छी बात है। तो आप हमको सवाल का जवाब दो, भगवान ने पहले इंसान बनाया कि वो इंसान की जरूरत बनाया? आप अपना घर बनाते हैं, किसको ध्यान में रखकर बनाते हैं? आपके जो संतान है उसको ध्यान में रखकर बनाते हैं ना, कि मेरे 2 बच्चे तो 2 कमरे होने है। गलत तो नहीं कह रहा। आप अपने बच्चों का अभी शादी ब्याह होने को है, पर जब आप घर बनाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि मेरे 2 बच्चे, तो उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो भगवान ने इंसान बनाया पहले, कि इंसान की जरूरत पहले बनाया। भगवान ने पहले इंसान की जरूरत बनाया, हवा बनाया, पानी बनाया, प्रकाश बनाया, और तब अगर ये नहीं होती तीनों चीजें तो आप कहां होते क्या? तो पहले 3 चीजें बनाया, और उन 3 चीजों में किसी के साथ ऊंच नीच ऐसा करके कहीं भी डिवाइडेशन, सूरज का प्रकाश मिलेगा तो पैगाम जी को भी उतना ही मिलेगा, और वो भी होगा तो उसको भी, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो जब तक वो दुश्मन रहेगा तब तक ये सारी चीजें होते रहेगी, ये तय मानकर चलिए। और दूसरा, जिन लोगों पर आप आश्रित है, राजनीतिक प्रतिनिधि जिनको मानते हैं, ये जमाई लेने के लिए ही मुंह खोलते हैं। वहां आप जानते हैं जमाई क्या बोलते हैं? आलसी लेने के लिए ही वहां ये मुंह खोलते हैं, पर और डर रहता है कि कहीं धोखे से आवाज न निकल जाए। यानी उबासी लेना है ना, तो वहां ये ध्यान रखते हैं कि बाजू वाले को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसे आपके जनप्रतिनिधि है, अगर वो भी प्राकृतिक क्रिया में होती तो ये वो भी नहीं लेते, तो आपके तरफ से बोलने वाले नहीं। इसलिए इन पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात इस मंच से फिर आई कि हम उनसे बदला लेने के लिए, बदला लिया जा सकता है, उनको मारा जा सकता है, पीटा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। फूलन देवी के साथ हुआ, फूलन देवी ने उसका रिएक्शन किया, उन 21 लोगों को मार दिया, तो फिर आज घटना नहीं होती। वो भी ठाकुर थे, फूलन देवी से डरते होते तो फिर आज घटना ये नहीं होती। नहीं, बताइए आप, फूलन देवी जी ने गोली से 21 ठाकुरों को मार दिया, अगर उससे वो ठाकुर और ब्राह्मण लोग डरे होते तो ये आज इस बिटिया के साथ में घटना, तो ये भी इसका विकल्प नहीं है, ये भी इस बात का विकल्प नहीं है। तो जागृत शिक्षित कौन? मैं 2 शब्द बोलकर अपनी बात को खत्म करूंगा। नहीं, बोलिए बढ़िया बोले, पूरा समय आपसे। हाँ, समय है, भी टाइम है, हम लोग जाने का प्रशंसा कर रहे थे आपके। आप 5 बजे देना है सर ज्ञापन, तब तक बोलना है आपके। हाँ, तो शिक्षित कौन? शिक्षित कौन, ये बड़ा सवाल है। आप बहुत सारे लोगों को शिक्षित बोलते हैं और वो मान भी लेते हैं, पर आज जो लोग शिक्षित हैं, इन लोगों के पास शिक्षा कहां से आई इसका ही पता नहीं है। अंग्रेजों के राज में 7वीं पास व्यक्ति, आप कितने पढ़े लिखे भैया? 12वीं होंगे, ज्यादा है। अंग्रेजों के जमाने में 7वीं पास व्यक्ति ने 12वीं पास, एमए, कॉलेज, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर,
वो 7वीं पास आदमी को मालूम था कि आज जो मैं अधिकार शिक्षा का अंग्रेजों से ले रहा हूं, इससे ये समाज का निर्माण होगा। 7वीं पास आदमी, शिक्षा के महत्व को वो 7वीं पास आदमी ने जाना, पर उनके पास में जागृत शिक्षा थी। जागृत शब्द का क्या मतलब? अभी मेरे को भाईजान से बात हो रही थी तो बोल रहे थे लोग बहुत जागृत है, लोग बहुत जागृत है। मैं सुन रहा था भाईजान से। तो जागृत शिक्षा का क्या मतलब है, वैसा उस आदमी ने हमारे सामने बताया उदाहरण कि 7वीं पास आदमी ऐसा सोचता था कि मैं रहूं या ना रहूं, पर ये जो अधिकार मैं हासिल कर रहा हूं, इससे मेरे समाज में ऐसा वर्ग बनेगा। 1882 में, तब यहां से कोई भी व्यक्ति उस समय नहीं। 1882 में राष्ट्रपिता फुले ने जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने समाज के लिए, अपने वर्ग के लिए शिक्षा का अधिकार मांगा। उसके पहले शिक्षित होने का अधिकार नहीं था। तो आज जो समाज है ये फुले का ऋणी है, महात्मा फुले का कर्जदार है। पर जहां से आपका निर्माण हुआ वही आपको पता। तो जिस माँ बाप के बेटे नालायक होते हैं, उन माँ बाप को मान सम्मान मिलता, माँ बाप का सम्मान नहीं होता या नहीं करते, उनको भी सम्मान मिलता। तो फुले के सामने समस्या आई कि शिक्षा तो देनी चाहिए, पर सबसे पहले किसको देनी चाहिए? शिक्षा तो देनी चाहिए। आप भी दान देने के पहले सोचते होंगे, और आपने 70 सालों से दान दिया। कौन सा दान दिया? मतदान। क्या दिया? दिया कि नहीं? तो उन्होंने शिक्षा का दान देने के पहले ये तय किया किसको देना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो क्या परिणाम होता है पता चलेगा आपको। तो तय किया कि पहले लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए। डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा देते हुए फुले जी कहते 7वीं पास व्यक्ति कितना जागृत था ये बताना चाहता हूं कि सबसे शिक्षा तो देनी चाहिए अपने समाज को, पर सबसे पहले किसको देना चाहिए? तो उन्होंने तय किया कि सबसे पहले लड़कियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। उनसे पूछा गया कि आप लड़कियों को ही क्यों बोलते हो, लड़कों को क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा एक बालिका अगर शिक्षित होती है तो पहले अपने घर को शिक्षित करती है, और जब शादी के बाद अपने ससुराल जाती है तो उस घर को भी वो शिक्षित करती है। महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, बताइए यहाँ पर कौन है? 1% भी नहीं आएगा। 2 बिटिया का निकालोगे तो, और लड़ने कहां चले? यानी जिसकी समस्या है वो घर में बैठी है, और जिसकी समस्या नहीं होगा है अर्धाग्नि बोलते हो। आपका सामाजिक चरित्र है, क्या बोलते हो? अर्धाग्नि। पर उसकी आपके साथ भागीदारी नहीं है। यही नहीं, अगर उसकी बिटिया जो 9 महीने तक अपने पेट में रखती है और शादी का तय करने का तो पुरुष जाता है उधर से लड़के को देख लेता है, समझी जरा उसकी मेजॉरिटी का मिल गया तो तय, घर में आकर बोले मैं तय कर दिया बेटी, वो 9 महीने रखी, उससे भी नहीं पूछते कि तेरी कुछ इच्छा है क्या? कहां जा रहे हो? किधर ले जा रहे हो अपने समाज को? क्या ये शिक्षित होना है? अगर यही शिक्षित होना है तो फूले जी कहीं देख रहे होंगे उधर से, तो हम नालायकों के लिए रो रहे होंगे। हम नालायकों के लिए, तो कहावत भी है कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। तो धन कमाने में लगे हुए आप लोग, आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। तो जो जाति की पहचान है, जो जाति का सिस्टम है, वो जाति की पहचान हमारी नहीं है। क्योंकि जो जाति है, अभी सर मेरे कोई बता रहे थे कि एक मिनिस्टर की बिटिया, शायद इधर ही कोई थे, कि वो मिनिस्टर की बिटिया ने पूछा, इन्होंने जाकर भाईजान तो थे, अरे आप बता रहे थे किसी मिनिस्टर की बिटिया कि उसको क्या अनुभव हुआ उच्च शिक्षित होने के बाद? बोले वहां जाति सिस्टम चलता है। बोले जाति का एहसास हुआ। हम सुन लिए थे यहां से कि अंजलि नाम की एक बिटिया जो उच्च शिक्षित और उसके पिताजी मिनिस्टर है, भैया गए तो उनके यहाँ वो क्या बता दी, काहे का अनुभव हुआ? वहां पता चली, यहां पता वहां।
बोले वहां पर जातिवाद होता है और उस जाति का एहसास हमको वहां होता है कि हम इस जाति में पैदा हुए, इसलिए सर महाराष्ट्र में तड़वी नाम की डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा, रोहित वेमुला को आत्महत्या करना पड़ा। ये केवल देवास की घटना, देवसर की घटना नहीं है, पूरे देश में ऐसा हुआ। तो जो जाति की पहचान है वो जाति की पहचान, यही कि वो मिनिस्टर थे, मंत्री थे, जगन्नाथ सिंह नातिन। जान दो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नातिन थे। तो भाई दादा के समझ में जाती थी, यही ना लाते खाते, रघुनाथन के समझ में तो आई, फोटो होगी तो जूते मार रही होगी, यही ना लायक था उनको। इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित उनको हमारे तरफ से। तो जो जाति बनाने वाले ने जातियां बनाई, हमने अपने आप इस जाति को नहीं बनाया और ये बनाने का अधिकार भी हमको नहीं था। और अगर हम उनकी बनाई हुई पहचान से अगर जीवन यापन करते हैं तो ये जो पहचान है, ये जो सुंदर दिखने वाले लोग हैं, अभी भैया बता रहे थे वो बहुत सुंदर है, उसने कहा ये लड़की ने कि मैं बहुत सुंदर हूं, देखने दिखाने में सुंदर हूं, मेरिट में भी कम नहीं हूं, पर जैसी मेरी जाति का पता चलता है तो सामने वाला मेरे साथ जाति को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है। तब हमारी बच्ची का जो स्वरूप रहता है, जो सुंदरता रहता है, जो चमक रहती है, ग्लो रहता है, वो सबका सब डिप्रेस्ड हो जाता है, मनोबल गिर जाता है। और जिसका मनोबल गिरता है वो कभी लड़ाई जीत नहीं सकता। इसलिए मैंने उदाहरण दिया कि अगर उससे डरे होते फूलन देवी से तो इस माई के लाल की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो निषाद लड़ा था, वो केवट लड़ा था। और अभी कोई मिल रहा है? आपने कहा केवट की बिटिया, मेरी बिटिया थोड़ी है। अभी आपके साथ हुआ तो केवट क्या कहता है? इनका मामला, मेरा मामला थोड़ी। तो जाति जो बांटी गई है राज करने के लिए, राजनीति के लिए जाति बनाई गई, ये सामाजिक पहचान आपकी नहीं है। सामाजिक पहचान मान और सम्मान की होती है और इतिहास साबित है इस बात में, इतिहास गवाह है। और अगर किसी को नहीं जानते होंगे तो जवाहरलाल नेहरू को जानते होंगे, नहीं तो उसकी जायज संतान इंदिरा को जानते होंगे। अच्छा, उसको नहीं जानते तो उसकी जायज संतान राजीव गांधी को जानते होंगे। आप जानते हो? ये सब जायज संतान है। उनके पुरखे ने ये कहा कि हम यहाँ के, जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा हम यहाँ के नहीं, हम बाहर के लोग हैं। तो आप बताइए कि बाहर का आदमी जब आक्रमण करने आता है तो उस देश में लोग रहते हैं कि नहीं रहते? उस देश में लोग रहते हैं कि नहीं रहते? तो उन्होंने आक्रमण किया, लोग थे। अगर मान लेते हैं कि उनका आपस में संघर्ष हुआ, लड़ाई हुई, अगर उनकी क्यों सर क्या हुआ? ठीक है बोलिए। नहीं आप बोलिए ना, वो धूप है थोड़ा सा जो है। ठीक है अब बोलिए आप बोलिए। तो ये मान लेते हैं कि उनका संघर्ष हुआ और संघर्ष में हमारे सारे पुरखे मारे गए, तो फिर हम कहां गए? मान लेते हैं कि हमारे सारे पुरखे, तो फिर हम कहां गए? इसका मतलब है कि हमारे पुरखे मरे नहीं थे, उनकी पहचान को मिटा दिया गया और उन पर दूसरी पहचान लादी गई। उनकी जो मूल पहचान थी वो मूल पहचान थी कि वो भारत के मूल निवासी थे। क्या पहचान थी? कि वो भारत के, तब कोई कलार नहीं था, कोई नाई नहीं था, कोई सुनार नहीं था। अब आप कहोगे ये इसको सबूत दो, तो आप बोलिए सुनहार, बोलिए सुनार, बोलोगे तो हार शब्द लगा हुआ है। कुम्हार, हार शब्द लगा हुआ है। कलहार, कलधन हार है। चमहार, चमधन, जय शब्द नहीं लिखा, जीत शब्द नहीं लिखा। और हारने वाले लोगों को यह कहा कि जब भी हम जीतने वाले लोग आपको दिखे तो आपको जय जोहार कहना है। जोहार का क्या मतलब है? जो हारा हुआ है। पढ़े लिखे हो ना, जागृत है बोल रहे थे भाईजान, मेरी चर्चा चल रही थी। हमारे लोग जागृत है, इनको जगाने की जरूरत नहीं है। जो इतिहास भूल जाते हैं वो इतिहास निर्माण आज भी आप ध्यान रखिए। हमारा 80 साल का बुजुर्ग गांव में होगा, तेली हो, नाई हो, धोबी हो, वो जय जोहार कहता है। पूरे देश में कहता है। 6743 जाति के लोग कहते हैं, ये कहना चाह रहा हूं। पर 81-82 के बाद हमारे लोग जय श्री राम बोलने, क्या बोलने लगे? 82 के पहले हमारे समाज के बुजुर्ग, आज भी 80 साल का बुजुर्ग होगा तो जय जोहार कहता है। पूरे देश में 6743 जाति के लोग जय जोहार कहते थे। पर आपने 82 के बाद, 81 के बाद हमारा जो समाज है वो जय श्री राम कहने लगा।
तो जिस डाल पर बैठे उस डाल को काटने का काम आपने किया। अगर आप जय श्री राम बोलते हो तो रामायण को मानना पड़ेगा, रामायण को मानना पड़ेगा तो तुलसीदास को मानना पड़ेगा। तुलसीदास कौन है? कौन है? रामायण का रचयिता है। उसके बाप दादा का वहां नाम नहीं होना चाहिए, भगवान राम के बाप दादा का होना चाहिए चरित्र वर्णन। और वो लिखता है विप्र पूजिए ज्ञान गुणहीना, शूद्र न पूजिए गुण ज्ञान। वहां क्या लिखा होना था? क्षत्रिय पूजिए ज्ञान गुण पर बिना लिखना था, क्योंकि भगवान राम क्षत्रिय थे। भगवान राम क्षत्रिय थे तो रामायण किसकी है? भगवान राम की है। तो प्रशंसा किसकी होनी चाहिए? भगवान राम की। वो किसकी प्रशंसा करा रहा है? ये कुछ नहीं बोलता है भगवान राम वगैरह दशरथ कुछ, मैं विप्र हूं, विप्र यानी ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वो रामायण में लिखता। अब उसको आप जिंदाबाद करते हैं, उसको मान्यता देते हैं, तो उनका जिंदाबाद होता है, तो आपका क्या होगा? मुर्दाबाद होगा। नहीं, अब समझ लो, आप मेरे को बोलना ठीक नहीं, आपका क्या होगा? तो 70 बरस हमारे लोगों ने ये जो जागृति का पैमाना दिया। दूसरी बात, एक और भ्रांति हमारे समाज में है, इसको थोड़ा मैं क्लियरिफिकेशन कर दूं। भाईजान के साथ बातचीत हो रही थी, जब 81 में ओबीसी का मंडल कमीशन आया, बहुत लोगों को पता है, हमारे आने के पहले बहुत सारे लोगों ने मंडल कमीशन पर चर्चा की। मैं आपका ध्यान वो अनछुए पहलू पर डालना चाहता हूं, ध्यान देंगे। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तेली माली कलार कुंभी, इन लोगों का आंदोलन था, उनको अधिकार मिलने वाले थे। तो 25% जातियां पिछड़े वर्ग में मुस्लिम जातियां हैं। ध्यान देंगे, जो पिछड़ा वर्ग कहा जाता है 52% जिसको आंकड़े हैं, उसमें 25% जातियां धर्म परिवर्तित मुसलमानों की शामिल है। ओबीसी में वो मुसलमान है, पर पिछड़ा वर्ग का जो क्राइटेरिया है संविधान का, वो 25% जाति पर लागू होता है। इधर पर जो लोग हैं उनने धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो जो 25% मुसलमान लोग हैं, उनका मुखिया जो है शेख है। कौन है? तो ये तेली माली कलार कुंडी, इनमें से जो लोग, अर्थात ये अमानुषिक जो व्यवहार होता था समाज जीवन में, जो गैर बराबरी का व्यवहार था, उन लोगों ने परेशान होकर इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, वो मुसलमान है। उनका ये तो हुए, इनको देखते हुए वो जो ऊंचे पद पर इधर थे, जो ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, वो भी मुस्लिम हुए। गुलाम नबी आजाद, ये कश्मीर के ब्राह्मण, ये कश्मीर के ब्राह्मण, पर वो इस्लाम में गए। तो इधर पर कन्वर्टेड ब्राह्मण जो मुस्लिम हुआ, और इधर पर जो ब्राह्मण कन्वर्टेड नहीं, इधर दिखाई देता है उधर दिखाई नहीं देता, उसने हरा कपड़ा पहन लिया। ये दोनों ने 82 में मिलकर तय किया कि मुस्लिम पिछड़ा वर्ग अगर अधिकार संपन्न होगा तो हमको ये तकलीफ, पढ़ा लिखा होगा तो जानेगा मेरा इतिहास कहां है। पढ़ने लिखने से आदमी अपने स्वाभिमान के लिए तड़पता है, तकलीफ होती है उसको, तो वो खोजने लगता है मेरा मान सम्मान कहां मिलेगा। तो उनने और इधर के ब्राह्मण ने, दोनों ने मिलके बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया। एक ने राम का मन, क्योंकि हमारा ओबीसी का भाई जो है वो राम भक्त है, उसको राम नाम सत्य होगा इसको तो थोड़ी देखता है, वो तो जय राम बोलता है। उसको राम नाम सत्य होगा इसकी कल्पना रहती, क्योंकि राम तो कल्याण का नाम है, राम तो आदमी को भवसागर तराने का नाम है, वो रोज बताते रहते हैं। तो जब 92 में जो मामला खड़ा हुआ बाबरी मस्जिद का, तो वो कन्वर्टेड ब्राह्मण का भी मामला नहीं था, वो बाबर की संतान नहीं है, वो बाबर की संतान नहीं है, और ब्राह्मण भी अकबर की संतान नहीं है। और बाबर और अकबर का संबंध, भारत में रहने वाले जो 98% मुसलमान है, इनके साथ भी उसका कोई संबंध, वो मुगल थे। और हमारा तो ये दावा है इतिहास के आधार पर नाम भर अकबर मुसलमान था, वो मुसलमान था ही नहीं। अकबर नाम से लगता है वो मुसलमान है, पर वो मुसलमान
था ही नहीं, क्योंकि मुसलमान होने की पहली शर्त है कि इस्लाम में जो विश्वास करता है वह मुसलमान है। ये डेफिनेशन है। इस्लाम में जो यकीन करता है वही मुसलमान है। और अकबर ने अपने जीवित रहते एक दूसरे धर्म का निर्माण किया जिसको दीन ये इलाही धर्म कहता है। जब दूसरा धर्म बनाने की जरूरत पड़ी, ना पहला घर अच्छा होता तो दूसरा घर बनाने की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब वो घर तहस नहस हो जाता है, ऐसा अकबर का मानना था, इसलिए उन्होंने नया धर्म बना। तो जिसका इस्लाम में पूर्ण विश्वास नहीं वो मुसलमान नहीं हो सकता, और वो मुसलमान नहीं हो सकता तो हमारा पुरखा नहीं हो सकता, हमारा पुरखा नहीं हो सकता तो हम विदेशी होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो विदेशी था। ये भारत में जो चल रहा है मैं ये बताना चाह रहा हूं, भाईजान लोग बैठे। अब हमारे लिए इन्होंने परेशानी कहां से खड़ी किया कि भारत में जितने भी धर्मशास्त्र है, वेद से लेके रामायण तक, इनमें कहीं भी हिंदू शब्द लिखा नहीं है, कहीं पर भी हिंदू शब्द लिखा नहीं है। पर आज वो भी SC ST को हिंदू बनाने का काम ब्राह्मण नहीं करता। ये हमारे भाईजान लोग सुबह से उठकर शाम तक आदिवासी को भी हिंदू बोलते हैं, SC को भी हिंदू बोलते हैं, OBC को भी। तो जैसे हिंदू बोलते हैं तो उसका काम हो जाता है, क्योंकि धर्म का नेता कौन है? ब्राह्मण। तो बोलता है तो फुकट के मिल गए, और हम इनको भाई बोल रहे हैं। और हिंदू शब्द का जो अर्थ है वो काला, गुलाम और पराजित होता है। ये रोज हमको गाली देते, पर हम इनको भाई मान लेते जा रहे। निवेदन है भाईजान लोगों से, जरा हिंदू ना कहें, और भारत को हिंदुस्तान भी ना कहें। दलित मुस्लिम एकता बनाने को सोचने वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाना। अगर आप उसकी सोचने पर, आप समझ रहे ना, ये हाथ तभी चलता है जब शरीर का ये ऊपर वाला हिस्सा इजाजत देता है। सोच, हम ये करना चाहते हैं कि वो सोचे ही ना हमारे बहन बेटियों के बारे में सोचने, गलत करने के लिए। आप समझ रहे? काय का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? अभी उसका शरीर है, जाके मार के आ जाएंगे, कोई कुछ होने वाला नहीं है। 20 साल में आएगा हमारा जवान। पर ये जो सोच बन रही है, हम सोच को ही खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम कलाम नहीं, हम नाई नहीं, हम सुनार नहीं है, हम कोई भी जाति के लोग नहीं है। हम भारत के मूल निवासी है, और हम भारत में मूल निवासी आधार पर जीवन यापन करते हैं। तो वो जो हरामी है उसको हमारे बारे में, हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करने के बारे में सोचना ही बंद करना होगा। ये इतना बड़ा पावरफुल बम है जिसका नाम मूल निवासी है, और हम वास्तव में भारत के मूल निवासी है। तो ये जो जिस कार्यक्रम के लिए आपने कार्यक्रम रखा, आप लोगों के साथ हम लोग हैं। और एक बड़ी गलती हुई कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसमें 27 देश है विश्व के, कितने देश है? 27 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ, पढ़े लिखे लड़कों को मालूम होगा, 9 अगस्त को उन्होंने विश्व मूल निवासी दिवस घोषित किया। किसने किया? संयुक्त राष्ट्र संघ में 27 देश है, और 27 देश के लोगों ने भारत में मूल निवासी रहते हैं, अर्थात विश्व में भी मूल निवासी रहते हैं। इसलिए उन्होंने 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस। अगर आज आप मूल निवासी होते, क्या होता? क्या होता? ये मूल निवासी का मुद्दा बनता बिटिया का, और इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाते। तो जिनके पीछे गए, ये 5 साल के लिए जो पैदा होते हैं, जिनके पीछे सारा समाज जाता है, इन्होंने आपको कहा अरे मूल निवासी नहीं हो, तुम आदिवासी हो। आदिवासियों ने आदिवासी दिवस मनाया। अगर आज ऐसा होता तो क्या होता? हम इस मुद्दे को कहा, वहां इनके बाप दादा नहीं है, यहां इनके बाप दादा है, यहां जितना बड़ा मुश्किल काम है। पर अगर हम पूरे लोग मूल निवासी दिवस में शामिल होकर मनाते तो क्या होता? SC का आदमी, ST का आदमी, OBC का आदमी यूनाइट होता। और ये मूल निवासी संगठन के आधार पर हम कहां जाते? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते, हम जीत जाते। फांसी अभी इतने दिन हो गए तो कुछ नहीं हुआ, हम उसको दूसरे दिन लगा देते, क्योंकि वहां जो बैठे लोग हैं वो न्यायी लोग हैं, वो न्याय को चाहते हैं, दुनिया में न्याय काबिज करने की उनकी मंशा है। पर यहां जिन लोगों के साथ आप हैं, जिन लोगों को आप अपना रहनुमा मानते हैं,
कागज पत्री देखने उन्हीं के पास जाते हो, संतान आप पैदा करते हो, नाम रखने उधर जाते हो। तो ये ऐसे जो लोग आपके बीच में है, हरे घास में छुपे हुए हरे सांप, इनको पहचानने की आवश्यकता है। इसीलिए आप सभी लोगों को मेरी बात ध्यान से आपने सुनी, इसलिए जय भीम, जय जवाहर, जय मूल निवासी।